मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने विवादित बोल बोले हैं महिलाओं को लेकर कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया ने विवादित यहां पर बयान दिया है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस विधायक ने कहा कि खूबसूरत लड़की देखकर दिमाग विचलित हो सकता है। ऐसा बयान जिसे सुनकर अब सभी हैरान हैं और इस तरह के बयान की कड़ी निंदा की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब निंदा हो रही है और बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि इस बयान को असंवैधानिक बताया गया, साथ ही साथ इस पर बड़ी आपत्ति भी जताई जा रही है। तो बता दें और ये बयान जिस तरह से दिया गया थी, ये कोई बोलते बोलते निकले हुए शब्द नहीं है, ये बाकायदा एक थ्योरी समझा रहे हैं वो यहाँ पर। और इसी को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि अगर इस तरह की आपकी सोच है महिलाओं को लेकर, तो इस पर कांग्रेस का यहाँ पर क्या रुख है। देखिए आप, ये हम दिखा भी रहे हैं आपको कि क्या क्या बातें इनकी तरफ से कही गई हैं। रेप करने से तीर्थ का फल मिलेगा। आप सोचिए, रेप के बारे में कोई विधायक ये बात यहाँ पर कर रहा है, ये बहुत ही गंभीर बात है जिसको लेकर अब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विवादित बयान देने वाले कांग्रेस के विधायक बरैया कुछ ही देर पहले राहुल गांधी के साथ देखे गए हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी के साथ ही नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ इनके बयान को लेकर अब सियासी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस इनके बयान से इत्तेफाक रखती है, क्या इनकी सोच से कांग्रेस इत्तेफाक रखती है। तो बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने फूल सिंह बरैया के बयानों को गंभीर रूप से आपत्तिजनक, असंवेदनशील और अपराध की मानसिकता वाला बताया है। आपको सुनाते हैं आखिर फूल सिंह बरैया ने कहा क्या है। मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। बेहद ही असंवैधानिक और आपत्तिजनक बयान, इसे असंवेदनशील बताया जा रहा है। और साथ ही कांग्रेस एमएलए के बयान पर अब सीएम मोहन यादव ने भी कहा है। उन्होंने कहा, राहुल ऐसे विधायकों को सस्पेंड क्यों नहीं करते। उन्होंने सीधा सीधा राहुल पर सवाल उठाया है और कहा है कि ऐसे विधायकों को सस्पेंड कर देना चाहिए। साइड में से जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। लगे कि हाँ, उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं तो करता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। देखा आपने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधा राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए ऐसे विधायक के ऊपर, क्यों ये विधायक जो हैं आपकी पार्टी में मौजूद हैं। उधर कांग्रेस विधायक के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक का ये जो बयान है ये बहुत ही दुखद है। तो हर तरफ से इसी तरह की बात सामने आ रही है। हर कोई इस आपत्तिजनक बयान के बारे में बात कर रहा है और इसे दुखद बता रहा है। आइए आपको सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने इस पर क्या कहा। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। हमारे यहाँ तो परंपरा से ये माना गया है कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं। और इसलिए किसी भी नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति समाज की बेटियां, क्या कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। तो ये पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक
फूल सिंह बरैया अपने विवादित बयानों को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं। इससे पहले 13 जनवरी को भी फूल सिंह बरैया ने हिंदू धर्म आरएसएस पर बयान दिया था। सुनिए क्या कहा था। अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे, जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी समय कह दिया था। फिर क्या कहा था कि इनके ऊपर से उम्मीद हटा देना, उम्मीद लगाना पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ेंगे, वो कुछ करेंगे। ट्राइब को कैसे निकालें? ट्राइब के क्षेत्र में अभी आरएसएस के लोग घुस गए हैं और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं। ये ट्राइब अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्राइब जिंदा ही मर जाए, उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में ऐसी भी बिरादरियां हैं कि जिनकी कोई धर्म नहीं होती, अभी भी धर्म नहीं है। आदिवासी का भी कोई धर्म नहीं है। तो हम कोशिश करें कि हमारा आदिवासी हिंदू ना बन पाए। अगर आदिवासी शरणा बन जाए तो आदिवासी का भी मुक्ति का मार्ग निकल सकता है। जैनेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जैनेंद्र, पिछले बयान भी हमने दिखाए इनके, लगभग सभी बयान काफी विवादित हैं और अब ताजा बयान तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जरा बताइए इस पर कांग्रेस की किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से या नहीं रखते हैं? क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? देखिए, स्वाभाविक तौर पर ऐसे बयानों से इत्तेफाक कैसे रखा जा सकता है। जिस तरीके का बयान बरैया ने दिया है, और इससे पहले भी वो, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इस बार विवाद हो रहा है क्योंकि काफ़ी आपत्तिजनक बयान है। वो इस तरीके के विवादित बयान देते रहे हैं। फिलहाल चूंकि राहुल गांधी आज इंदौर के दौरे पर थे, भगरतपुरा के, कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो बरैया के मुद्दे पर नहीं हो पाई है। इंतजार है कांग्रेस पार्टी के प्रतिक्रिया का कि वो इस बयान पर क्या कहते हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो आपका सवाल है, इत्तेफाक तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान की निंदा करती है, क्या कोई कार्रवाई करती है। और एक सवाल यह भी है कि राज्य में जो सरकार है, क्या सरकार इस तरीके का बयान देने वाले विधायक पर कोई कानूनी कार्रवाई करती है? क्योंकि जिस तरीके का बयान फूल सिंह बरैया ने दिया है वो काफी आपत्तिजनक है, और जब खुद मुख्यमंत्री उसे गलत बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई तो ऐसे विधायक पर जरूर होनी चाहिए। और जनेंद्र, इस वक्त तो राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद हैं इंदौर में, और उनकी तस्वीरें भी सामने आई फूल सिंह बरैया के साथ। आपको लगता है राहुल गांधी इस पर कोई बात कहेंगे, कोई जवाब देंगे? देखिए, हम लोग की कोशिश थी वो भगरतपुरा में जो जिन लोगों की मौत हुई दूषित पानी की वजह से इंदौर के, उनके पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, और इसके बाद जब वो मीडिया से बातचीत करने आए, स्थिति सारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छे निर्देश दिए थे और बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ। और फिर भी राहुल जी आए तो हम उनका स्वागत करते हैं, पर हमेशा वो पर्यटक बन के जाते हैं कहीं। अभी आपदा पर्यटक बनकर आए हैं, फोटो खींचेगा उसके बाद चले जाएंगे। बाकी विकास तो हमको ही करना है, इंदौर का है। और इसलिए हम सब इस घटना से बहुत दुखी हैं और हमारी जवाबदारी है कि ऐसी घटना फिर से नहीं हो, और उसके लिए हम पूरे प्रदेश में भी काम कर रहे हैं और शहर में भी काम कर रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप देख रहे थे जो यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहे थे राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर। यहाँ पर मामला था दूषित पानी से मौतों का, लेकिन उस बीच उनके दौरे के दौरान ही ये एक विधायक का उनका बयान कुछ इस कदर चर्चा में अब आ गया है कि इसको लेकर ही अब सवाल कांग्रेस से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जैनेंद्र, कांग्रेस की जो कोशिश थी वहां पर ये दूषित पानी के मामले को एक मुद्दा बनाने की, आपको लगता है कि इस पर एक पानी फेर दिया पूरी तरीके से इनके अपने ही विधायक ने और अब कांग्रेस ही कटघरे में आ गई? नहीं, देखिए, फूल सिंह बरैया के विवादित बयान की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन दूषित पानी के मुद्दे को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। वो वाकई में मुद्दा है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। अगर सप्लाई का पानी पीने से मौत हो जाती है, बहुत गंभीर मामला है, और इसी मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी इंदौर पहुंचे। हालांकि फूल सिंह बरैया का जो विवादित बयान है वो मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, और कांग्रेस के लिए जो है वो एक शर्मिंदगी का मामला है विधायक के बयान को लेकर, लेकिन दोनों अलग अलग मामले हैं। और फिलहाल हमें इंतजार रहेगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या। अच्छा जैनेंद्र, जो तस्वीर हम देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ की नजर आ रहे हैं, ये कब की तस्वीर बताई जा रही है? इनकी मुलाकात हुई राहुल गांधी से?
देखिए, क्या ये आज मुलाकात हुई है इसके बारे में मैं आपको पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं तो निश्चित तौर पर उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई होगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। काफी सीनियर लीडर है मध्य प्रदेश के की पॉलिटिक्स में, तो उनकी जो राहुल गांधी के साथ तस्वीर की बात आप कर रहे हैं, क्या वो आज की है, इसके बारे में मैं माफ करिए पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद भागीरथपुरा में मौजूद हूं और फिलहाल मैं देख नहीं पा रहा हूं कि वो कौन सी तस्वीर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं।